देने वाले बनो। आज देखिए सब नेता बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है जी। जितने बड़े बड़े नेता है ना, हर अपने लड़के बच्चे को कभी नहीं बोलते व्यापारी बनाऊं, दुकानदार बनाऊं या कलेक्टर बनाऊं, बोलते नेता ही बनाऊं। कहा है उनको पता है कि नेता बनने के बाद अधिकारी का ट्रांसफर यहाँ करना वहाँ करना, ये वो डिसाइड करते हैं। नेता बनने के बाद किसानों के लिए क्या योजना, कहाँ से पानी लाना है और कहाँ पानी नहीं देना है, वो डिसाइड करते हैं, वो निर्णय लेते हैं। नेता बनने के बाद आपके बच्चों के हाथ में भीख मांगने का कटोरा देना है या हाईटेक कंप्यूटर देना है, नेता डिसाइड करता है। नेता बनने के बाद वो ये निर्णय लेता है कि तुम्हारे गांव में कौन सा काम हो, स्कूल बने, अस्पताल बने, या फिर तुम आधे रास्ते में दम तोड़ दो। नेता बनने के बाद वो ही ये निर्णय लेता है तुम्हारी महिलाओं का सोनोग्राफी से लेकर जितने भी एक्सरे मशीन, बाकी चेकअप हॉस्पिटल में रहे या फिर छिंदवाड़ा तक लाइन लगाए, सब नेता डिसाइड कर रहा है। नेता निर्णय ले रहा है। नेता निर्णय लेता है कि तुम्हारे अगर बाईपास में बहुत बड़ा ढाबा है तो 10 आरटीओ से बोल के 150 गाड़ी 10 मिनट के लिए रोकवा देगा। वो 10 मिनट यहाँ से गाड़ी रुकेगी, उसके बाद ही बढ़ेगी। जो उसको कच्छुन चलाता हो ढाबा वो भी चलन लागत। नेता चाहे तो कुछ भी कर सकता है। क्यों? नेता नियम बनाता है, विधानसभा में बैठ के आपके लिए कानून बनाता है, और आपके लिए जो कानून बनाता है वो छोटे मोटे लोग नहीं होते, इसलिए आपको नेता नगरी नहीं करने देते। हम लोगों को ऐसे समझ के रखे नहीं, अब हम सब पढ़ेंगे भी, लड़ेंगे भी, नौकरी भी बड़ी करेंगे, नेता भी बनेंगे। सब बनाओ अपने परिवार, वकील बनाओ अपने घर से, डॉक्टर बनाओ अपने घर से, बड़े से बड़े इंजीनियर मैकेनिक बनाओ अपने घर से। अगर आप नहीं बनाओगे तो आप और हम वहीं रहेंगे और ऐसे ही बनी मजदूरी खंती खोदते रहेंगे। मैं भी आदिवासी परिवार, भलावी परिवार का हूँ। यही मोहली का मेरा 50 साल पुराना पूरा रिकॉर्ड है। बाप दादा जमीन जायदाद 50 साल पुरानी मेरी 1950 से पहले की यही जमीन है। स्थायी जाति प्रमाण पत्र मेरा यही है। यहाँ के बाद जब हमने देखे कि सब जमीन दूसरे छीनने लगे, मम्मी पापा डरे हुए थे, इधर उधर जमीन ले रहे थे, उधर रहने पे मजबूर है। जब हमने निकाले तो आज रिकॉर्ड निकालते तो बहुत पुरानी जमीन निकल रही हमारी, जो कब्जे में बड़े बड़े पटेलों के कब्जे में है जमीन। छीनना तो पड़ेगा, वापिस लेना तो पड़ेगा। पूरे बाप दादाओं की जन्मभूमि हमारी ये मोहली आपके अमरवाड़ा विधानसभा के अंदर की है, लेकिन लड़ना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा जी। अगर आप शांत रहोगे, आप बोलोगे कि बस ऐसे ही विधायक बन जाए, कहाँ बने जी? कितने बार जितने विधायक के लिए खड़े हो रहे हैं, इनकी पूछो कि तुम विधायक बनने के बाद क्या करोगे, क्या समस्या तुम जानते हो, क्या है तुम्हारे पास फ्यूचर प्लान, इन बच्चों के लिए आने वाले समय में क्या कर सकते हो, शिक्षा, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में। एक रोड मैप नहीं है, और जिसके हाथ में टार्च नहीं है वो आगे के रास्ता अंधेरे में कहाँ से देख ले। थोड़ा ढूंढो, एक एक कदम बढ़ाओ। आज हम यहाँ पर गाँव में आए, इसका मतलब यही है कि हम सोचते हैं, लड़ते हैं। हमने बोले कि अभी तक हम सड़क में लड़े, अब सड़क में खूब लड़ ले, अब हम इस बार चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के ऐसे लोगों को जवाब देंगे कि तुम्हारे बहुत हो गए। कुछ नहीं कर रहे हैं आप। विधायक निधि तुम्हारी वापस, विधायक साहब की विधायक निधि वापस जाती है। बीजेपी से शिवराज सिंह चौहान मामा ने पूरी इनकी वोट ले ली, महिला वोट ले ली, देखो कौन कौन सी योजना लादा है। हमें कच्छुन चाहिए, राजनीति जाए एक तरफ के ना, हमारे बच्चों का भविष्य तो बने, हमको सही सुख सुविधाओं तो मिले, हमें योजना मिले, क्या लेने देना राजनीति। लेकिन अगर ये नहीं मिल रही है तो हमारे बच्चों को पढ़ाओ। 4 बच्चे हैं तो एक बच्चे का वकील बनाओ, एक का डॉक्टर बनाओ और एक का नेता भी बनाओ, और बाकी बने अधिकारी बनाओ। अपने घर परिवार में भी शिक्षित करो। नहीं करेंगे, लोग बोला क्या करे रे, पढ़ के रे बक्का राख के नौकरी लग नहीं रही के, बक्का राख खाए भाई कुछ हुआ। अरे ये बोल बोल के आज हमारे लोगों को अनपढ़ बना के रखे, और उसके लड़के लोगों को बाहर पहुंचाते, पढ़ा लाई विदेश में पढ़ाए नेताओं ने। और हम आज भी वही भाई, पढ़ लिख के नौकरी लगती है, मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। हमारे पास आज देखिए कॉलेज में पता कितनी स्कॉलरशिप मिला। एक एडमिशन कराओ कॉलेज में जी, मैं भी पढ़ाने वाला हूँ, जितने कॉलेज पढ़ने वाले उनसे पूछ रहे, 10,000 रुपये कॉलेज में लगा तो स्कॉलरशिप 25,000 मिला। कितने लगा है? 10 मिली, कितनी 20, 22, 25, 23,000 मिला नहीं। और जब कितने लग रहा हो पैसा, और क्या हमारे पास पैसा नहीं है। अरे स्कॉलरशिप मिला वो तो देखो सियाने, तुम्हारा लड़का बता रहे कि नहीं, तुम्हें वो पूछो। गृहवास का पैसा मिलता है, हर महीना रूम किराया जो बच्चे रहता है उनको 1200 रुपये, 1250 रुपये डलता है रूम किराया। कहाँ जा रहा है वो पैसा? रहने लाई तुमको किराया दे रही सरकार, पढ़ाने लाई दे रही, क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को? और फिर भी आप बोलोगे कि नहीं पैसा नहीं है। अरे क्या पैसा नहीं है? छात्रवृत्ति मिलती है, किनको नहीं मिलती बताओ? हर किसी को मिलती, जितने पढ़ने लिखने वाले बच्चे। पढ़ाता नहीं है, आपको भरमाया गया है कि बच्चों को मत पढ़ाओ करके, गलत फहमी है। बच्चे पढ़ेंगे तो अधिकारी कर्मचारी के सामने डकर सकते हैं, बच्चे पढ़ेंगे तो तुम्हारे पास कोई कागज चाहे ना तो पढ़ लिख के साइन करें, आंख बंद करके, एक ही जमीन होने कब छीन लो पता नहीं चले सियाने के, फिर कहते अरे पता नहीं चलो कहते, और मत पढ़ाओ, ऐसे छीन है तुम्हारी जमीन। वो क्या आधार कार्ड बना रहा है, साइन करो, तुम्हारी जनगणना के लिए देखो वसीयत में साइन करा ले होगा। मर गए वसीयत मेहनत गौच नहीं कहते कभी वो सामने, वो जमीन लेन देनी करत जिन सामने कहते रजिस्ट्रार के सामने, कैसे हो गई ट्रांसफर, वसीयत करा लिया पहले उसने तुम्हारे यहाँ। तुम मर गए तो तुम्हारे लड़का बच्चे से मिलना सच हो। कई को तो पावर ट्रांसफर करा लेते हैं, जिंदा है मालिक ये बैठा जमीन का, पावर ट्रांसफर करा लिया, इनकी जमीन दूसरे को बेचने का अधिकार मिल गया, गपा गप बेच दो, इन्हें पता नहीं चली जमीन देखो। अरे फिर जाके लगा बच्चे जाकर आपत्ति लगा रहे। अरे पढ़ाइए, नहीं पढ़ाओगे तो कुछ नहीं बचेगा।
रहिए वैसे न जमीन बचेगी कुछ। और आज बचे क्या है हमारे पास, लड़ना पड़ेगा जी। जमीन जितनी ट्रांसफर वापिस भी आ सकती है। ऐसी कई जमीन 50-50 साल पुरानी जमीन वापस लाए हैं। पढ़ाओ बच्चों को, नहीं पढ़ाओगे तो आज यहाँ तो तुम्हें काम आ जाए, दूसरी जगह कभी हॉस्पिटल में फटक गया ना तो पढ़ा जो का लिखो, कौन सा बार लिखो क्या भैया बताइए, जो का लिखो क्या, और मत पढ़ा, मत घुमत रहो हॉस्पिटल में, मत पढ़ाओ का कह रहे पढ़ा। अब बीमार हो तो वहीं जान पड़त करें। आधार कार्ड बनाने के जो कौन सा बाबू वो चपरासी से पूछे आधार कार्ड बनवाने, अरे उत्ते बैठो बाबू वो में लिखो, पढ़ना नहीं आवे आपका करे। पढ़ाना जरूरी है। दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ कौन कौन सी आपत्ति जाती है। कई बार बोर्ड लगो गांव के, कई अपने लोग छिंदवाड़ा जाते हैं, जाने हैं गुलाबा घुस गए लालबाग में बोले नहीं पढ़े और मत पढ़ाओ। अब कहे तो नहीं पढ़ाने के कितना नुकसान है नहीं पढ़ाने से, वो भी तो देख लो। आप गांव से कभी नहीं निकलोगे, कभी तो निकलना पड़े जी, कभी कोई बीमारी हो जाए। वो आयुष्मान कार्ड में फ्री इलाज होत करके चल गया हॉस्पिटल में, वहाँ लिखो है कि यहाँ बहुत सारी सीट खाली, उन्होंने बोलते जब बीमारी का इलाज नहीं हो देख लो कर, पढ़ लो नहीं आ रहा हूँ, जबकि वही बीमारी का इलाज 5 लाख को होना पता ही नहीं। जो हॉस्पिटल छोड़ के वो हॉस्पिटल में घुस गए, हो गए। आप पढ़े लिखे नहीं इसलिए शिकार हुए हैं। इसीलिए हमको अपने बच्चों को 2 वक्त खाना मत खाओ, बच्चों को पढ़ाओ और अच्छे नेता चुनो भविष्य बनाने वाले। आपको जिसने 5-5 हजार रुपए दिया, ढोल की मंजीरा बांटा है ना, वो उसका पैसा निकालेगा विधायक बनने के बाद। तुम्हारी रोड गोल भाई, क्या वही गोल दे हो तुम्हें पैसा 500-500 रुपए बांटे हो कहीं नेता ने।